मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं। वाइफ का नाम सिमोन और हस्बैंड का नाम एरिक होता है। ये दोनों अपने बच्चों के साथ फ्रांस शिफ्ट हो रहे होते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पुराना घर होता है। इस घर में सिमोन की मॉम रहा करती थी। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि घर की हालत बहुत खराब होती है और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता है। इसके बाद एरिक घर की सफाई में लग जाता है। दूसरी ओर हम सिमोन को एक सुपरमार्केट में देखते हैं। तभी सिमोन के पास एक लड़का आता है और उसे एक अच्छा सा प्रोडक्ट सजेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सिमोन जब अपने बेटे के पास जाती है तो वो देखती है उसकी बेटी वहाँ से गायब है। वो घबराकर यहाँ वहाँ अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी एक आदमी सुजैना को लेकर सिमोन के पास आता है और कहता है कि ये किड सेक्शन में थी। इसके बाद सिमोन अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। उसी रात सिमोन और एरिक अपने बच्चों के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में सिमोन को वही आदमी मिल जाता है जिसने सुजाना को ढूंढने में उसकी हेल्प की थी। उस आदमी का नाम पीटर होता है। पीटर वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ आप लोग अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हो और मैं रेनोवेशन में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरी कंपनी रेनोवेशन का ही काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं पीटर उनके साथ उनके घर जाता है और उनके घर का अच्छे से मुआयना करता है। नेक्स्ट डे सिमोन जब मार्केट से घर आती है तो वो देखती है पीटर ने अपने वर्कर्स वहाँ पे भेज दिए हैं। कुछ देर बाद सिमोन वहाँ उसी लड़के से मिलती है जो उससे उस सुपरमार्केट में मिला था। उस लड़के का नाम मिशेल होता है। मिशेल को यहाँ पे देखकर सिमोन को थोड़ी हैरानी होती है। इसके बाद सिमोन जब लकड़ियाँ काट रही थी तो मिशेल उसके पास आता है और उसे लकड़ी काटने की सही टेक्निक सिखाने लगता है। मिशेल के बताने के बाद सिमोन काफी आसानी से लकड़ियां काट लेती है और वो मिशेल के इस टेक्निक से काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। इसके बाद रात में जब सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो सिमोन पीटर से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। पीटर कहता है, नहीं, लेकिन मेरी एक्स का एक बेटा है जिसे मैं अपने बेटे के जैसा मानता हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिमोन लकड़ियाँ लेकर बाहर जा रही होती है तो मिशेल उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगता है। इसके बाद जब दोनों एक साथ होते हैं तब उनके बीच मोमेंट बन जाता है। यहाँ पे मिशेल सिमोन को टच करने लगता है। सिमोन भी मिशेल को नहीं रोकती है, लेकिन कुछ देर बाद मिशेल वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम पीटर को देखते हैं। वो सिमोन की फैमिली के साथ मार्केट जाता है। वहाँ वो सिमोन से कहता है, तुम्हारे घर का काम कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो क्यों ना हम पास में ही बंगलो बनाने का प्लान करें। वो आगे कहता है, तुम्हारे पास काफी जमीन है और बंगलो बनाने से हम दोनों को काफी फायदा होगा। ये बात सिमोन को अजीब लगती है और वो बंगलो के लिए पीटर को मना कर देती है। सिमोन की ना सुनने के बाद पीटर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर हम एरिक और सिमोन को देखते हैं। एरिक सिमोन से कहता है, तुम्हें मिशेल के साथ सामान लेने मार्केट जाना होगा। अभी दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी मिशेल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद सिमोन उसके साथ मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुँचने पर उन्हें मालूम होता है कि शॉप खुलने में अभी काफी टाइम है। इसके बाद मिशेल सिमोन से कहता है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाने के लिए ले चलता हूँ। इसके बाद सिमोन और मिशेल उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद मिशेल सिमोन को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां वो सिमोन से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछता है। इस पर सिमोन उसे सबके बारे में बताती है। ये सुनकर मिशेल सिमोन से फिर कहता है, दूसरों की बातें छोड़ दो, ये बताओ तुम अपने बारे में क्या चाहती हो। मिशेल की बात सुनकर सिमोन चुप हो जाती है, जिसके बाद मिशेल उसे किस करने लगता है। इसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सिमोन को पता चलता है कि एरिक की माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए एरिक को अपनी माँ के पास जाना होगा। एरिक सिमोन से कहता है कि तुम अपनी बहन को यहाँ पे बुला लो। इसके बाद एरिक अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं सिमोन की सिस्टर लिएन वहाँ पे पहुँच जाती है और वो मिशेल को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जब सिमोन नहा रही होती है तो मिशेल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे तभी सिमोन की बेटी उसे आवाज देती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिमोन और लिएन कहीं जा रहे होते हैं तो मिशेल भी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, मुझे कुछ सामान के लिए मार्केट जाना है। इसके बाद वो भी उनके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में सिमोन लिएन से कहती है, तुम बच्चों को स्कूल से पिक कर लेना। इसके बाद सिमोन लिएन को स्कूल में ड्रॉप कर देती है
और खुद मिशेल के साथ मार्केट के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद मिशेल सिमोन को लेकर एक घर में जाता है। वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं और आखिर में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। घर आने के बाद भी सिमोन को मिशेल के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिशेल और सिमोन फिर से उसी घर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम लिएन को देखते हैं। वो वापस अपने घर जा रही होती है। जाते हुए वो सिमोन से कहती है, मुझे सब मालूम है तुम्हारे और मिशेल के बीच में क्या हो रहा है। ये सुनकर सिमोन शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो मिशेल से मिलती है और उससे कहती है हमें ये सब बंद करना होगा। लेकिन मिशेल यहाँ भी नहीं रुकता है और वो सिमोन के साथ फिर से इंटीमेट होता है। इसके बाद हम एरिक, पीटर और सिमोन को देखते हैं। पीटर सिमोन को फिर से बंगलों के बारे में कहता है, लेकिन सिमोन पीटर को साफ साफ मना कर देती है। फिर हम देखते हैं सिमोन को अचानक उल्टियां होने लगती है और प्रेगनेंसी टेस्ट में मालूम होता है वो प्रेग्नेंट है। फिर हम पीटर और सिमोन को देखते हैं। पीटर सिमोन को उसकी और मिशेल की फोटोज दिखाता है और कहता है अगर तुमने बंगलों के लिए मना किया तो मैं तुम्हारी ये फोटो एरिक को दिखा दूंगा। इसके बाद जब सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो पीटर एरिक से कहता है सिमोन बंगलों के लिए मान गई है। पीटर के पूछने पर सिमोन के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो बंगलोज बनाने के लिए मान जाती है। फिर एक रात पीटर सबको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। सिमोन भी वहाँ अपनी फैमिली के साथ जाती है। कुछ देर बाद सिमोन वहाँ पीटर और मिशेल की फोटोज देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है मिशेल पीटर का ही बेटा है। उसे अब समझ आ जाता है कि ये सब पीटर की ही चाल थी। वो उसी शॉकिंग हालत में वहाँ से निकल जाती है। मिशेल भी उसके पीछे पीछे भागता है। यहाँ सिमोन मिशेल पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी अब कोई भी चाल काम नहीं करेगी। फिर वो मिशेल को प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है और कहती है मैं अबॉर्शन कराने वाली हूँ। अपने बच्चे के बारे में सुनकर मिशेल उसे एक थप्पड़ मारता है। इतने में पीटर भी वहाँ पे पहुँच जाता है। पीटर को देखकर सिमोन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब बच्चों को स्कूल छोड़कर सिमोन घर आती है तो पीटर भी वहाँ पे उससे मिलने आता है। सिमोन गुस्से में कहती है मैं एरिक को सारी बातें बताने वाली हूँ। फिर वो एरिक से कहती है पीटर मुझे यूज कर रहा है और ये लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिमोन एरिक को सारी बातें समझा ही रही थी। तभी मिशेल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद जब पीटर सिमोन की ओर बढ़ने लगता है तो सिमोन उसे जोर का धक्का देती है जिससे पीटर वहीं रखी कुल्हाड़ी पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मिशेल एरिक और सिमोन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम पुलिस को सिमोन के घर पे देखते हैं। पुलिस वाले कहते हैं हमें पीटर के फोन में तुम्हारी फोटोज मिली थी और इसके बाद वो सिमोन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं पुलिस सिमोन को छोड़ देती है। यहाँ सिमोन और एरिक को पता चलता है कि मिशेल ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। मिशेल का ये बिहेवियर देखकर सिमोन काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं सिमोन मिशेल के बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।